वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। यार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके आर की सीरीज चली है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की 2023 के एग्जाम के लिए। बहुत ही कम समय बचा हुआ है तो सीरीज़ को आप जरूर कंप्लीट कर ले, क्योंकि इसमें बहुत सारे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कराए गए हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आर्ट एंड कल्चर की सीरीज़ भी चल रही है, तो वो भी अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखे हैं या फिर आप चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी प्लेलिस्ट कंप्लीट कर लीजिए अगर आप आर के एग्जाम देने वाले हैं तो चलिए, आज हम सबसे पहले एक जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है भारत के प्रमुख वानस्पतिक क्षेत्र। तो भारत के 8 प्रमुख वानस्पतिक क्षेत्र हैं, इनको देखेंगे कौन से मतलब क्षेत्रों में इनका विस्तार है ये देखेंगे। तो सबसे पहले तो नाम देख लेते हैं। एक क्षेत्र है पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, पूर्वी हिमालय क्षेत्र, असम का क्षेत्र, सिंधु का मैदान, गंगा का मैदान, दक्कन क्षेत्र, मालाबार क्षेत्र और अंडमान क्षेत्र। ये 8 क्षेत्र हैं। ये वानस्पतिक क्षेत्र मतलब भारत का वर्गीकरण अलग अलग तरीके से करते हैं, भौगोलिक रूप से करते हैं, राजनीतिक रूप से करते हैं, फिर वनस्पति के आधार पर भी किया जा सकता है, खनिज के आधार पर भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार से वनस्पति के क्षेत्र हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? कश्मीर से कुमायूं तक। ये हमारा ऊपर कश्मीर हो गया और यहाँ से कुमायूं तक इसका विस्तार है। अब इसमें कौन कौन सी वनस्पति आती है? शीतोष्ण कटिबंधीय भाग आता है, जैसे कि चीड़ देवदार के वृक्ष मिलेंगे, शंकुधारी मतलब जो ये वृक्ष है, चीड़ के वृक्ष हो गए, देवदार के वृक्ष हो गए, शंकुधारी वृक्ष हो गए, चौड़ी पत्ती वाले शीतोष्ण वृक्ष हो गए। ये सब आपको इधर पर नॉर्थ में पश्चिमी हिमालय के क्षेत्र में मिलेंगे। इसके बाद यहाँ पर अल्पाइन क्षेत्र भी आता है जो कि शीतोष्ण से ऊपरी सीमा तक का होता है। यहाँ पर श्वेत देवदार मिलते हैं, भोज वृक्ष मिलता है, सदाबहार वृक्ष मिलते हैं। तो ये सारे वृक्ष यहीं पर मिलेंगे, ये पश्चिमी हिमालय में। इसके बाद अगला भाग है पूर्वी हिमालयी क्षेत्र। तो ये सिक्किम से पूर्वी दार्जिलिंग तक, ये सिक्किम यहाँ पर आते हैं, ये जम्मू कश्मीर हो गया, यहाँ से आके यहाँ पर ये सिक्किम है। तो सिक्किम से पूर्वी दार्जिलिंग तक ये जो है इसका विस्तार है पूर्वी हिमालय क्षेत्र का। तो इसमें कौन कौन से शीतोष्ण क्षेत्र आएगा? एक तो ये, और यहाँ पर कौन कौन से फल मिलेंगे? ओक का, जायफल का, द्विफल, बड़े फूल वाले सदाबहार वृक्ष और छोटी बेत वाले जंगल यहाँ पर पाए जाते हैं। अगला क्षेत्र है असम का क्षेत्र। तो यह असम यहीं पर पूर्वोत्तर भारत में ही आ जाएगा। ब्रह्मपुत्र और सुरमा घाटियां जो हैं यहाँ तक इसका विस्तार है। इसमें सदाबहार जंगल आ जाएंगे, बीच बीच में घने बांसों और लंबी घासों के झुरमुट भी पाए जाते हैं। इसके बाद सिंधु का मैदानी क्षेत्र है, पंजाब, पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी गुजरात के मैदान इसके अंतर्गत आएंगे। यह क्षेत्र शुष्क और गर्म होता है, इसमें कटीले वन और झाड़ियाँ मिलती हैं। इसके बाद अगला दिया गया गंगा का मैदानी क्षेत्र। तो यहाँ कछारी मैदान तक इसका विस्तार है। इसमें गेहूं, चावल और गन्ने की खेती होती है। अब इसको सीधे सीधे ऐसे नहीं देख लेना, आपसे हो सकता है एग्जाम में पूछ लें कि गेहूं, चावल, गन्ने की खेती किस मैदान, किस क्षेत्र में होती है। तो भौगोलिक रूप से क्षेत्र पूछ सकते हैं कि ये इस तरीके से फैक्ट को उसमें पूछ लेंगे कि फैक्ट को चेंज करके इसका प्रश्न बना देंगे और ये उत्तर में पूछ लेंगे। ठीक है, जरूरी नहीं है कि क्षेत्र का विस्तार कहाँ तक है यही पूछा जाए, या फिर इस क्षेत्र में कौन सी वनस्पति पाई जाती है ये पूछा जाए, कौन सी वनस्पति किस क्षेत्र में पाई जाती है ऐसे भी पूछ सकते हैं। मतलब हर डायमेंशन से आपको टॉपिक को पढ़ने की कोशिश करना है कि प्रश्न कैसे भी आए वो चीज़ आपसे बननी चाहिए, प्रश्न तक आप पहुँच जाएँ, वो चीज़ आपको क्लिक कर जाए। ठीक है, तो 2-3 तरीके से वीडियो अगर आप देख लेते हैं उसको 1 से 2 बार देखें तो आप हर डायमेंशन से उसको, उस वीडियो को या फिर उस कंटेंट को लेने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए आप प्रैक्टिस क्विज भी लगा सकते हैं, प्रैक्टिस क्विज आपके लिए बहुत हेल्प करेंगे। अगला देखिए, सिंधु का मैदानी क्षेत्र हमने देखा। तो सिंधु के मैदानी क्षेत्र में क्षेत्र शुष्क है, गर्म है। ठीक है, तो सिंधु का मैदानी क्षेत्र कहाँ? ये सिंधु नदी ऊपर ही आ जाएगी यहीं पर। तो ये सिंधु नदी का मैदानी क्षेत्र शुष्क है, गर्म है, यहाँ कटीले वन और झाड़ियाँ मिलेंगी। इसके बाद गंगा का मैदानी क्षेत्र में गेहूं अच्छा होता है, चावल, यानी कि जो ये गंगा का मैदानी क्षेत्र, अब गंगा कहाँ है? ये पटना अटना बिहार यूपी में आ जाती है। तो यहाँ पर क्या है? गेहूं चावल अच्छा होता है, गन्ने की अच्छी खेती, ये इसलिए आप देखते हैं उत्तर प्रदेश का जो एरिया है यहाँ गेहूं अच्छा होता है, गन्ना सबसे ज़्यादा यहाँ पर होता है। इसके बाद दक्कन क्षेत्र, भारतीय प्रायद्वीपीय समग्र भूमि आ जाएगी। ये दक्कन क्षेत्र में पूरा नीचे का पूरा भारत, और इसमें पतझड़ वाले वृक्षों के जंगलों से लेकर तरह तरह की जंगली झाड़ियों के वन पाए जाते हैं। मालाबार क्षेत्र में प्रायद्वीपीय तट आ जाएगा। घने जंगलों के अलावा व्यापारिक फसलें उगाई जाती हैं, जैसे कि केरल वाला हिस्सा, नारियल है, सुपारी, काली मिर्च, कॉफ़ी, चाय, रबड़, काजू सबसे ज़्यादा यहीं पर होती है। ठीक है, काली मिर्च तो मसालों की तो क्षेत्र ही है, मसाले सबसे ज़्यादा केरल में ही होते हैं।
इसके बाद अंडमान का क्षेत्र हो गया, अंडमान द्वीप में आ जाएगा ये। अब यहाँ पर कौन कौन सी वनस्पतियाँ पाई जाएंगी? सदाबहार, अर्ध सदाबहार, कक्ष वनस्पति, समुद्र तटीय वनस्पति और अपलाबी जंगलों की अधिकता यहाँ पर रहती है। तो ये हमने वनस्पति का विवरण देख लिया, उनका विस्तार देख लिया और क्षेत्र देख लिया। ये टॉपिक यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद अगला टॉपिक है भारत के प्रमुख वानिकी शोध संस्थान। तो ये रिसर्च सेंटर है, इनको भी देख लीजिए। सबसे पहला दिया गया फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर, सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया, हर एग्जाम ने इसको पूछा, चाहे आपका यूपीपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, बीपीएससी हो, कोई भी स्टेट पीसीएस हो, कोई भी स्टेट का एग्जाम हो, सब में ये पूछा जा चुका है प्रश्न, तो याद रखना है। देहरादून में है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, उत्तराखंड के देहरादून में है। एरिक फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर में है, राजस्थान के। इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेंगलुरु में है, कर्नाटक के। रैन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जोरहट, असम में हो जाएगा। अगला दिया गया इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री वीडिंग, ये कोयम्बटूर में है, तमिलनाडु के। सेंटर ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री एंड इको रिहेबिलिटेशन, ये कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में है। हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला में है, हिमाचल प्रदेश के। एडवांस सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट, ये कहाँ है? हैदराबाद में है, तेलंगाना के। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट जबलपुर में है, मध्य प्रदेश के। और यहीं पर मध्य प्रदेश में के छिंदवाड़ा में है इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट याद रखिए, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्री रिसर्च जबलपुर में है, मध्य प्रदेश के। और यहाँ पर ये उत्तराखंड वाला जरूर याद रखें। इसके बाद अगला इंस्टीट्यूट फॉर फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी रांची में है, झारखंड के। इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्रीज रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बेंगलुरु में है, कर्नाटक के। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल में है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, भोपाल वाले। ये एमपी के एग्जाम में बहुत पूछा गया है, तो ये मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। जीबी पंत हिमालयी पर्यावरण एवं विकास अनुसंधान संस्थान, विकास संस्थान, ये अल्मोड़ा में है, उत्तराखंड के। और एक और याद करना है आपको, उष्णकटिबंधीय वनस्पति उद्यान और अनुसंधान संस्थान, ये तिरुवनंतपुरम में है, केरल के। तो यहाँ पर हमने प्रमुख वनस्पति देख लिए शोध संस्थान भारत के। तो इतने तो आपको याद करना है। आपको कुछ और शोध संस्थान भी मिलेंगे, अनुसंधान केंद्र और शोध संस्थान, वो भी याद करने हैं, वो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसको अलग वीडियो में आपका वो टॉपिक कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम जो टॉपिक देखने वाले हैं वो हम यहाँ पर नदियाँ पढ़ेंगे, सहायक नदियाँ पढ़ेंगे, ये टॉपिक अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को लाइक भी कर ले। अच्छा, प्रैक्टिस क्विज अगर आप लगाना चाहते हैं आरओ के लिए तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के लगा सकते हैं। इन नंबर्स पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले लीजिए कि क्या प्रोसेस रहेगी, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। और अगर आप टेस्ट सीरीज के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो वो भी अभी कर सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की वेबसाइट पर जाकर। या फिर आपको कोई भी कंटेंट चाहिए, कोई मटेरियल चाहिए, स्टडी मटेरियल जैसे पीडीएफ के लिए आप लोग बोलते रहते हैं, तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन पर जाकर पीडीएफ देख सकते हैं। ठीक है, तो ये उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगी, ऐप की लिंक। या फिर आप प्ले स्टोर पर जाइए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टाइप कीजिए, आपको हमारा इस प्रकार का लोगो मिलेगा और आप ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। आपको जो भी चीज़ें चाहिए हैं तो आप देख सकते हैं वहाँ पर जाकर। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।